हाय दोस्तों, हम लोग बिहार करंट अफेयर 2026 का शुरुआत कर रहे हैं और प्रत्येक दिन हम लोग क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पर करंट अफेयर से देखेंगे प्रत्येक दिन का। और ये बीपीएससी एग्जाम के लिए और बिहार का सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये एजीएस आईएएस स्टडी को, क्योंकि इसी चैनल पे प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होगा। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह बिहार के किस जिले में है? रिसेंटली नागी एंड नागटी बर्ड सेंचुरी वेर डिक्लेयर्ड रामसर साइट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर दे लोकेटेड? तो ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है जमुई, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है भागलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमुई। जमुई को हाल ही में घोषित किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में स्थित है और हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि रामसर का दर्जा दिया गया है। जमुई को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। बिहार का है ये, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? कर्पूरी ठाकुर वाज पोस्टुमसली अवार्डेड द भारत रत्न। हाउ मेनी टाइम वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कब कब 2 बार रहे। तो वे 2 बार कर्पूरी ठाकुर 2 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, जो कि 1970 से 71 और 1977 से 1979 के बीच। वे पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? वो पिछड़े वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जिले में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार बीइंग एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है कैमूर, ऑप्शन डी है गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो ये कैमूर में अब बन रहा है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण के बाद कैमूर में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। वाल्मीकि नगर हम लोग का जो है ये पहला है और दूसरा बन रहा है टाइगर रिजर्व, दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है कैमूर में हम लोग का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला रिसर्च पार्क किस संस्थान में स्थापित किया गया है? इन विच इंस्टीट्यूट हैज बिहार फर्स्ट रिसर्च पार्क बीन एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए है एनआईटी पटना, ऑप्शन बी है आईआईटी पटना, ऑप्शन सी है एम्स पटना, ऑप्शन डी है मगध विश्वविद्यालय। तो ये 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी पटना। नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क बनाया गया है। आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क बनाया गया है नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, हाल ही में स्वीकृत बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंट अप्रूव्ड बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026? तो इसका ऑप्शन है कृषि विकास, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक और चिप निर्माण, ऑप्शन सी है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी है शिक्षा में सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक और चिप निर्माण में। व्याख्या है, इसका उद्देश्य राज्य में चिप निर्माण और हाईटेक निवेश को आकर्षित करना है। क्या है? चिप निर्माण और हाईटेक को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से प्रोटोकॉल में
पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण E20 अनिवार्य कर दिया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मैंडेट व्हाट परसेंटेज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल फ्रॉम अप्रैल 1, 2026। तो इसका ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी 20%। 20% इथेनॉल मिलाने का पेट्रोल में मैंडेट कर दिया है, मतलब अनिवार्य ही है, मिलाना ही पड़ेगा। इसका करेक्ट व्याख्या है पर्यावरण सुरक्षा और आयात कम करने के लिए 20% कितना 20% इथेनॉल अनिवार्य किया गया है। बिहार इथेनॉल उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। यहाँ बिहार इथेनॉल उत्पादन में फर्स्ट स्टेट बन गया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, GI टैग प्राप्त मरचा चावल बिहार के किस जिले से संबंधित है? GI टैग मरचा राइस बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ऑप्शन ए है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है दरभंगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। यह पश्चिम चंपारण का एक विशेष सुगंधित चावल है। कहाँ का है ये? पश्चिम चंपारण का बहुत सुगंधित चावल है जो काली मिर्च जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? तो ये काली मिर्च की तरह दिखता है। It is a special aromatic rice from West Champaran that looks like black pepper. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है? मिशन दक्ष हैज बीन लॉन्च्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर विच सेक्टर? ऑप्शन ए है हेल्थ, ऑप्शन बी है बेसिक एजुकेशन, ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी है इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसिक एजुकेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक एजुकेशन। मिशन दक्ष बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड है और बिहार गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है इसका उद्देश्य क्या है मिशन दक्ष का? तो इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूल में पढ़ाई में कमजोर 25 लाख बच्चों को विशेष कक्षाएं देकर मदद करना है। इसका क्या उद्देश्य है? 25 लाख ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मदद करना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 9वां, देश में महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत के मामले में बिहार का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फीमेल पुलिस पर्सनल इन द कंट्री? इसका ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत के मामले में बिहार का स्थान पहला आता है। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी लगभग 29% है। कितना परसेंट है? पूरे देश में 29% है महिला पुलिस का योगदान भी है। देश में सबसे अधिक है, जो कि देश में क्या है? सब डिस्ट्रिक्ट से अधिक है, फर्स्ट स्थान पे आ रहा है। Bihar has the highest participation of women, around 29% in its police force in country। 10वां क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बक्सर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का पटना। और जो बच्चा पटना में रहते हैं वो जानते होंगे, NIT घाट के बगल में ही है। यह गंगा नदी के किनारे पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो पटना विश्वविद्यालय, जो पटना यूनिवर्सिटी है वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हाल ही में महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द बापू टावर डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए है मोतिहारी, ऑप्शन बी है बेतिया, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो ये कहाँ किया गया है? 11 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, पटना में किया गया है। यह 6 मंजिला टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये पटना के गर्दनी बाग में स्थित है और तांबे कॉपर से ढका हुआ है। क्या चीज से ढका हुआ है? तो तांबे कॉपर से। अगला क्वेश्चन है
12 नंबर, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम गयाजी डैम की लंबाई कितना है? What is the length of the country largest rubber dam गयाजी डैम built on the फल्गु रिवर? तो इसका कितना लंबाई है? ऑप्शन ए है 311 मीटर, ऑप्शन बी है 411 मीटर, ऑप्शन सी है 511 मीटर, ऑप्शन डी है 611 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का बी 411 मीटर। कितना हो जाएगा? 411 मीटर। इसकी लंबाई 411 मीटर है। कितना? 411 मीटर है, जो विष्णुपद मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पानी सुनिश्चित करता है। इसका क्या है? विष्णुपद जो मंदिर है, वहाँ जो आते हैं लोग पूजा करने के लिए, तो वहाँ पानी सुनिश्चित करता है वो डैम। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, COP28 सम्मेलन में बिहार के किस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली? विच कैंपेन ऑफ बिहार रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एट द COP28 समिट? ऑप्शन है हर घर नल का जल, ऑप्शन बी है जल जीवन हरियाली, ऑप्शन सी है बाल विवाह मुक्ति, ऑप्शन डी है जीविका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का जल जीवन हरियाली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वनीकरण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए इस मॉडल की वैश्विक स्तर पर सराहना की गई। किसके लिए? तो वनीकरण और जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज होता है, उससे हम लड़ने के लिए जल जीवन हरियाली को रिकॉग्नाइज किया गया COP28 में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the state icon of बिहार by the election commission? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन है मनोज बाजपेयी, मैथिली ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी आनंद कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का बी, मैथिली ठाकुर को किया गया। मैथिली ठाकुर जो अलीनगर से चुनाव लड़ी थी। युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पहला वानिकी महाविद्यालय फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ खोला गया? वेयर हैज बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज बीन ओपन्ड? ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी है जमुई, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है रोहतास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ खोला गया है? तो ये मुंगेर में खोला गया है। बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज है, यह मुंगेर में स्थापित किया गया है, जो तेलंगाना के बाद देश का दूसरा ऐसा कॉलेज है। पहला कहाँ है? पहला कॉलेज है तेलंगाना में। तेलंगाना में पहला कॉलेज है और दूसरा कॉलेज बिहार में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सीतामढ़ी में स्थित पुनौरा धाम किस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है? पुनौरा धाम लोकेटेड इन सीतामढ़ी इज बीइंग डेवलप्ड अंडर विच स्कीम? ऑप्शन ए है हृदय योजना, ऑप्शन बी है प्रसाद योजना, ऑप्शन सी है स्वदेश प्रदर्शन, ऑप्शन डी है रामायण सर्किट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी प्रसाद योजना। माता सीता की जन्म स्थलीय को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसको क्या बनाया जा रहा है? विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके वहाँ पूजा करें और घूमने के लिए भी आ सकते हैं, ताकि बिहार का इनकम बढ़ सके। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बिहार फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 से 2028 तक का? ऑप्शन ए है केवल सिंचाई, ऑप्शन बी है जलवायु अनुकूल कृषि, ऑप्शन सी है रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी है निर्यात पर रोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जलवायु अनुकूल कृषि। इसका बजट 1.62 लाख करोड़ रुपए और उद्देश्य मौसम के अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है रोड मैप जो है 1.62 करोड़ रुपया कृषि के लिए है और खेती को बढ़ावा, जलवायु के अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है
18 नंबर, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन तटस्थता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? वाई विच ईयर हैज द बिहार गवर्नमेंट सेट द टारगेट टू अचीव नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी? तो ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन बी है 2040, ऑप्शन सी है 2050, ऑप्शन डी है 2070। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का 2070। भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप बिहार ने भी 2070 तक का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 तक ले रखा है। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 तक भारत रखा है। 19 नंबर क्वेश्चन है, G20 के तहत L20 श्रम 20 की बैठक बिहार में कहाँ आयोजित हुई? वेयर वाज द L20 लेबर 20 मीटिंग अंडर G20 हेल्ड इन बिहार? ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है नालंदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का पटना। करेक्ट आंसर पटना हो जाएगा। श्रमिकों के मुद्दों और सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय बैठक पटना में हुई थी। श्रमिकों और मुद्दों पर सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक पटना में हुई थी, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट केसरिया बुद्धिस्ट स्तूपा लोकेटेड? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी है सारण, ऑप्शन डी है गया। यह इसका करेक्ट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा बी, पूर्वी चंपारण। टॉलेस्ट केसरिया बुद्धिस्ट स्तूपा कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में है। यह ऐतिहासिक स्तूप है पूर्वी चंपारण में, जिसके जीर्णोद्धार कार्य ASI द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ASI द्वारा किया जाता है। दिस हिस्टोरिकल स्तूपा is in East Champaran and its restoration is being done by ASI के द्वारा किया जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21, बिहार की नई खेल नीति के तहत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कौन सी नौकरी मिलेगी? अंडर बिहार न्यू स्पोर्ट पॉलिसी विच जॉब विल एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट गेट? ऑप्शन ए ग्रेड ए अधिकारी, ग्रेड बी अधिकारी, सी क्लर्क, ऑप्शन डी है पुलिस कांस्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ग्रेड ए ऑफिसर, SDM या DSP मिलेगी। ग्रेड ए के जॉब मिलेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी को बिना परीक्षा सीधे ग्रेड ए के नौकरी SDM या DSP देने का प्रावधान है। क्या बन जाएगी? कोई अगर स्वर्ण पदक विजेता है तो वो DM और SDM और DSP पद बिना एग्जाम देने मिल जाएगा उसको। क्वेश्चन 22 है, बिहार के बजट में सबसे अधिक धनराशि किस क्षेत्र के लिए आवंटित की जाती है? बिहार बजट द हाईएस्ट फंड इज अलोकेटेड टू विच सेक्टर? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है सड़क निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है सी, शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट डिसाइड किया जाता है। बिहार सरकार अपने कुल बजट का लगभग 22% से अधिक शिक्षा विभाग को देती है। कितना देती है? 22% से अधिक शिक्षा विभाग को देती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जाति आधारित सर्वेक्षण कास्ट बेस्ड सर्वे के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? विच बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिलीज कास्ट बेस्ड सर्वे डेटा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का सी, बिहार। बिहार सबसे पहला राज्य है। बिहार ने 2023 के अंत में अपनी जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए, जिसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, 2023 में जारी किया। 24 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा बिलास बिहार के किन शहरों से होकर गुजरा? तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा बिलास पास्ट थ्रू विच सिटी ऑफ बिहार? ऑप्शन ए पटना, मुंगेर, भागलपुर, ऑप्शन बी है बक्सर, आरा, छपरा, ऑप्शन सी है हाजीपुर, वैशाली, ऑप्शन डी है सासाराम, गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का पटना, मुंगेर
भागलपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी से डिब्रूगढ़ की 32 किलोमीटर यात्रा में यह बिहार के पटना, मुंगेर और भागलपुर से गुजरा। यात्रा कर रहा था बनारसी से डिब्रूगढ़ की 32 किलोमीटर, टोटल इसका यात्रा था 3200 किलोमीटर टोटल यात्रा था, जिसमें पटना, मुंगेर और भागलपुर से क्रूज गुजरा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने PMGKY योजना के तहत किस वस्तु के वितरण को अस्थायी रूप से रोक दिया? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट टेम्परली डिसकंटिन्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच आइटम अंडर PMGKY। तो ऑप्शन ए है मुफ्त चीनी, ऑप्शन बी है फोर्टिफाइड चावल, ऑप्शन सी है मुफ्त दाल, ऑप्शन डी है मुफ्त गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग को बी, फोर्टिफाइड राइस। कुछ स्वास्थ्य चिंताओं जैसे थैलेसीमिया मरीजों को खतरा के कारण फोर्टिफाइड चावल को रोक दिया गया। किन कारण से रोक दिया गया? थैलेसीमिया मरीजों को दिक्कत हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट इसे रोक दिया देने से। 26 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में रामसर साइट के रूप में शामिल पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? Where is the recently included Ramsar site Patna bird sanctuary located? तो ऑप्शन ए है बिहार पटना, ऑप्शन बी है अटा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बालिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है जमुई बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का अटा उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? अटा उत्तर प्रदेश, बी नंबर करेक्ट आंसर है इसका। नाम पटना होने के बावजूद यह उत्तर प्रदेश के अटा जिले में एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है। देखिए नाम से कंफ्यूजन हम लोग को नहीं होना है आप लोग को, क्योंकि नाम में है पटना, लिखा है पटना पक्षी अभ्यारण्य, बट यह है कहाँ? उत्तर प्रदेश अटा जिला में, उत्तर प्रदेश के अटा जिला में है रामसर साइट है, याद रखना है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट फेस्टिवल 2026 ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। एक्सप्लेनेशन है, यह खेल महोत्सव फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में, जो समावेशी खेलों को बढ़ावा देता है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट? ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, विश्व बैंक। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा महिलाओं के समान आर्थिक अवसरों और कानूनी अधिकारों पर जारी की गई। दिस रिपोर्ट ऑन वुमेन इक्वल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी एंड लीगल राइट वाज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। क्यों? इक्वल अवसरों के लिए जारी किया गया है, विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है ये रिपोर्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लोग गरीब से बाहर आए हैं? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग MPI विच स्टेट शो द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल एस्केपिंग पॉवर्टी? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गरीब से बाहर निकले हैं, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उत्तर प्रदेश 3.43 करोड़ पहले स्थान पर रहा, जबकि बिहार 2.25 करोड़ दूसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, और बिहार कहाँ है? बिहार दूसरे स्थान पर है, बिहार सेकंड स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। बिहार का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ खोला गया? Where has Bihar's first climate change learning lab been opened? ऑप्शन ए है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान, ऑप्शन सी है राजगीर सफारी, ऑप्शन डी है गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का बी। कहाँ खोला गया है? तो बिहार में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, पटना में, पटना जू में।
आम जनता को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता करने के लिए इसे पटना चिड़ियाघर में स्थापित किया गया है। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन पटना जू टू मेक द जनरल पब्लिक अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप लोग इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना से ज़्यादा हो आप शेयर कीजिएगा, और ये प्रतिदिन सेशन आएगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और कहीं नहीं जाना है। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर से रिलेटेड और बीपीएससी पीवाईक्यू बिहार का जितना एग्जाम है पूरा का पूरा पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ हम लोग कवर कर रहे हैं, और प्लेलिस्ट में पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।